अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम खान एक बार फिर हाजिर हूँ हमारे इस नए वीडियो में, और मैं आप तमाम सब तुलबा व तालिबात का और टीचर्स का खैर मकदम करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है खान्स अकेडमी। आज हम सीखेंगे अलजबरा का एक सबक जिसका नाम है एहतिमाल। एहतिमाल सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। एहतिमाल का मतलब होता है मुमकिनात, यानी ऐसी बात जिसमें शायद का इस्तेमाल हो। उसके असल मीनिंग शायद के ही आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटी सी मिसाल ले ली जाए, जैसे कि हम कहते हैं कि आज शायद बारिश होगी, और जैसे कि और एक मिसाल ले सकते हैं जिसमें बताया गया है आज इंडिया जीत सकता है। इसमें दो बातें होती, या तो बारिश होगी, नहीं भी हो सकती है, इंडिया जीतेगा या नहीं भी जीत सकता है। यानी दो मुमकिनात इसमें मुमकिन होते हैं, तो इसी का नाम एहतिमाल है। तो इसे सीखने से पहले 3 से 4 चीजें मालूम होना जरूरी है। सबसे पहला है बेतरतीब तजर्बा। अब बेतरतीब तजर्बा यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। बेतरतीब तजर्बा मतलब ऐसा तजर्बा या कोई एक एक्सपेरिमेंट जैसे हम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, जैसे पासे में 6 नंबर आते होते हैं, 6। तो इसमें हमें पता तो है कि सारे नंबर आते हैं, लेकिन कौन सा आ सकता है एक बार इसको उछालने पर, तो वो हम बता नहीं सकते। तो इसके लिए बेतरतीब तजर्बा में इसे अगर इसकी मिसाल ली जाए पासे की, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसमें 6 नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसे एक नमूने नुकात या नमूने वसत कहते हैं इसे, जिसे एस से जाहिर किया जाता है। ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, नमूने वसत। नमूने वसत का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सेट। इस बेतरतीब तजुर्बे में जितने उसमें नंबरात आते हैं उसे नमूने वसत कहते हैं, जिसे कैपिटल एस से जाहिर किया जाता है। और नमूने नुकात मतलब इस सेट में मौजूद अरकान की तादाद को नमूने नुकात कहते हैं। नुकात की तादाद के लिए स्मॉल एन का इस्तेमाल किया जाता है, और सैंपल स्पेस यानी इस नमूने वसत के अंदर के तमाम आदाद की जमा 6 है, इसलिए नमूने वसत एस 6 होगा। अगर हमें इस चीज का एहतिमाल मालूम करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमें इसका याद होना चाहिए एहतिमाल मालूम करने के लिए। वो है, अगर हम एक वकवा चूज करते हैं, एक चुनते हैं, मान लो कि वो वकवा ए है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि हासिल हुआ अदद एक ताक अदद है। हासिल हुआ अदद ताक अदद है। अब ताक अदद इसमें कौन कौन से होते हैं? ए में कौन कौन से नंबर आते होंगे? इन 6 में से 1 3 5, तो ये 3 नंबर वकवा ए में आ जाएंगे। अगर इसका एहतिमाल मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, छोटा सा है, पी ऑफ ए कहते हैं एहतिमाल को। वकवा ए का एहतिमाल मालूम किया जा रहा है, इसलिए इसे पी ऑफ ए कहते हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी वकवा ए के नमूने नुकात बटे एन ऑफ एस नमूने औसत के अरकान की तादाद इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है हमारा? एन ऑफ ए कितना है हमारा? 3। कितना है? 3 बटे एन ऑफ एस यानी 6। इस तरह से ये 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 1/2, ये हमारा एहतिमाल है। इस तरह से हम किसी भी वकवे का, किसी भी मिसाल का एहतिमाल हम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर मेरी हौसला अफजाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।